अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आप चाहते हैं कि आप लंबे अरसे तक सेहतमंद, तंदुरुस्त और जवान दिखाई दें? आप ये भी चाहते होंगे कि आप लंबे अरसे तक ज़िंदा रहें और आप लंबी उम्र पाएं। हर घर में बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, पेरेंट्स की सूरत में हो, दादा नाना दादी नानी की सूरत में हो, ताया ताई की सूरत में हो। हम उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं भी मांग रहे होते हैं और खैर भी मांग रहे होते हैं। लेकिन क्या जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम उनकी लाइफ में शामिल करते हैं, या अपनी लाइफ में हम उनको शामिल कर रहे होते हैं जो हमारी लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी हुआ करती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे सुपर फूड बताएंगे, ऐसे खान पान अशिया बताएंगे जो आपके घर में, किचन में मौजूद हुआ करती हैं, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपकी उम्र दराज नहीं हो रही होती और एक एवरेज उम्र में जाके आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आपको तरह तरह की क्रोनिक डिजीज़ का सामना करना पड़ता है और आपकी सेहत तबाह बर्बाद हो के रह जाती है। और साथ ही साथ हम आपको चंद ऐसी आदत के बारे में बताएंगे जिन आदत को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, और कई ऐसी आदत, चंद ऐसी आदत जिनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना के आप लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर ऑल ओवर बात की जाए कि हमारी एवरेज एज क्या होती है, नाज़रीन देखिए, इंसानी फितरत या इंसान जिस फितरत पे पैदा किया जाता है, इंसान की फितरत में 90 या 100 साल की एवरेज लाइफ हुआ करती है। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि आज के दौर में एवरेज लाइफ 60-70 साल, मैक्सिमम 80 साल की हुआ करती है। उसके बाद या तो डेथ हो जाती है या तो तरह तरह की बीमारियों में इंसान घिरना शुरू हो जाता है। WHO और दीगर हेल्थ पे काम करने वाले इदारों की तरफ से रिसर्चेज और जो साइंटिफिक तहकीकात की गई हैं उसके मुताबिक अगर आप एवरेज लाइफ का हिसाब लगाएं तो आपकी 60 साल बनती है। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 80 साल भी है तो आप 60 साल के ही कंसिडर किए जाएंगे। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो कि 60 साल की एवरेज एज में पहुंचने के बाद दीगर बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। कैंसर, एस्थमा, हेपेटाइटिस, टीबी, शुगर, डायबिटीज़ जैसी क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं और अगली जो उनकी ज़िंदगी होती है 20 साल, 25-30 साल, वो बीमारियों के अंदर मुब्तला होकर ही गुजर जाती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर गुजर जाती है और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने पे ही गुजर जाती है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक और दीगर केमिकल्स मिली अद्वियात शामिल होती हैं, जिससे उनके सारे जिस्म के ऑर्गन्स, मसल्स और नर्व्स तबाह हो रहे होते हैं। इसलिए उम्र भी कम होना शुरू हो जाती है। जब ऑर्गन्स आपके हेल्दी नहीं रहते तो आप बीमारियों की वजह से कम उम्र पाते हैं और डेथ हो जाती है। लिहाजा इसलिए आपको ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना होगा जो आपको बीमारियों की तरफ धकेलती हैं। ऐसी चीज़ों को शामिल करना होगा जिससे आपकी उम्र लंबी हो सकती है। आपके जिस्म के ऑर्गन, जिगर, दिल, गुर्दे, फेफड़ा, मसाना, मैदा, इस तरह के सारे जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं ये सेहतमंद रहें, मजबूत रहें, तंदुरुस्त रहें। इनको सही रखने के लिए ऐसे खान पान जो ज़रूरी हुआ करते हैं आज हम आपको इस वीडियो के तवज्जो से बताएंगे। इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए, डाइट का हिस्सा बनाइए और लंबी सेहत पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। नाज़रीन, एवरेज लाइफ इंसान की फितरी तौर पे 90 से 100 साल की है और आपको बताते चलें कि इस दुनिया में जो एवरेज लाइफ जिस इंसान ने पाई उसने 110 साल की उम्र पाई। इससे साबित ये होता है कि बहुत सारे आज के दौर के अंदर भी ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसे ममालिक हैं जैसे जापान है या जर्मनी है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आज भी एवरेज एज 90 से 100 साल लोग पाते हैं। जानते हैं क्यों? ऐसे लोग हैं जो कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं।
वो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां हरगिज़ नहीं जो आपको मार्केट से अवेलेबल होती हैं, जिनके ऊपर तरह तरह की खाद डाली गई होती है, केमिकल्स का स्प्रे किया गया हुआ होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अद्वियात का छिड़काव किया गया होता है जो आपकी सेहत के लिए मुज़र होती हैं। आप खाते हैं, आप सब्जियां खाने के लिए आप सब्जियों को पकाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली सब्जी के रूप में आप बीमारियों को निगल रहे होते हैं। लेकिन जापान, जर्मनी और दीगर इस तरह की कंट्रीज़ में जो लोग हैं ये सब्जियों के प्लांट अपने घरों में ही लगाते हैं, घरों में सब्जियों को उगाते हैं और इनके अंदर किसी किस्म की खाद, किसी किस्म के केमिकल्स वाली अद्वियात का छिड़काव हरगिज़ नहीं करते। खुद ये इस तरह की सब्जियों को उगाते हैं और फिर खुद ही अपने ही घर से इन सब्जियों को तोड़कर पकाकर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं कि आपके जिस्म के दिगर ऑर्गन्स जो हैं ये मजबूत रहते हैं। अगर जिगर की बात की जाए तो ऐसी ऑर्गेनिक और नेचुरल सब्जियों के इस्तेमाल से, तरकारियों के इस्तेमाल करने से जिगर खून सही तरीके से बनाता है। सिर्फ खून की अगर बात की जाए, अगर आपके जिस्म में एनीमिया हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो याद रखिएगा कि सारे जिस्म के ऑर्गन्स मुतासिर हो जाते हैं, बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, तरह तरह की टीबी, हेपेटाइटिस जैसी, कैंसर जैसी बीमारियां लग जाती हैं। खून की कमी नहीं होने देना चाहिए। खून को पूरा करने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हुआ करता है। सब्जियों को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर हमें सब्ज़ी का टेस्ट सही नहीं लग रहा होता तो हम क्या करते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं। आज के आसाइशी और मॉडर्न दौर के अंदर हम किसी ऐसी कंपनी को फ़ोन करते हैं, हम पिज़्ज़ाज़, बर्गर, शवारमा, जंक फूड, बेकरी आइटम्स ऑर्डर कर रहे होते हैं और रात के तरीक़ी के अंदर या ऐसे टाइम के अंदर जिस वक्त आपको मैदा खाली रखना होता है या आपको खुराक कम खाना होती है, उस टाइम में आप ऐसी भारी भरकम चीज़ें खा रहे होते हैं जिसमें आपके हाई कार्ब्स मौजूद होते हैं या प्रोटीन की कमी होती है। ये आपके जिस्म में बीमारियां पैदा करने का बायस बनते हैं। लिहाजा सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों को आप अपनी खुराक का हिस्सा बना के तो अपने जिस्म को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और बीमारियों को बाय बाय कह सकते हैं। अगर दूसरे सुपर फूड की बात की जाए तो नाजरीन, ये दालें हुआ करती हैं। दालों के अंदर सातों के सातों प्रोटीन शामिल हुआ करते हैं और ये कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा और ख़जाना है। अगर हम दालों की अहमियत और हैयत को जान जाएं तो हम सारा दिन रोज़ाना की बुनियाद पे दालों का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दालों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं किया जा रहा होता। गवर्नमेंट लेवल पे भी ये जो दालें हुआ करती हैं, इनके कुछ सेशंस, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होने चाहिए कि हमारी जो नेचुरल ऑर्गेनिक ऐसी फूड्स हैं इनके ऊपर लेक्चर्स होने चाहिए या थोड़ा अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ आपको अवेयर करना चाहिए आवाम को गवर्नमेंट लेवल पे। अब ये जो दालें हैं नादरीन, इनके अंदर सातों के सातों प्रोटीन इक्वालिटी के साथ पाए जाते हैं और बैलेंस पाए जाते हैं। होता क्या है, जब हमारे घरों में दाल बनती है हम वही काम करते हैं कि हम दाल को पसंद नहीं करते, ये सोच के हम दाल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि हमें ये सूट नहीं करेगी, पेट लूज़ हो जाएगा, लूज़ मोशंस आना शुरू हो जाएंगे या कै मतली या अफारा या वॉमिट आने का, उल्टी आने की कैफियत हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। दालों के अंदर सातों के सातों प्रोटीन यकजा पाए जाने की वजह से ये थोड़ी भारी होती है, हैवी होती है। मसला दाल में नहीं हुआ करता, मसला हमारे इस्तेमाल में हुआ करता है। जब भी आप दाल इस्तेमाल करें तो इनको आप मुतदल तरीके से ऐसे वक्त में इस्तेमाल करें कि ना वो आपके सोने का वक्त हो और ना ही आराम से बैठकर काम करने का वक्त हो, बल्कि आपकी एक्टिविटीज़ करने का काम हो। आप चलना फिरना शुरू कर दें, वॉक करें, एक्सरसाइज के बाद आप दालों का इस्तेमाल करेंगे, देन ये आपको सही तरीके से पचा भी पाएंगे, आपको हज़म भी होगी, मेटाबॉलिज्म भी ख़राब नहीं होगा, निज़ाम इंहज़ाम भी आपका मजबूत होगा, जिस्म में प्रोटीन की मिकदार बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और डायबिटीज़, हेपेटाइटिस,
कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियों में आपको बहुत ज़्यादा फाका मिलेगा और ये बीमारियां कम होंगी। अल्टीमेटली आपकी उम्र की एवरेज भी बढ़ेगी, आप सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहेंगे। ये नाज़रीन, दालें ऐसी चीज़ हैं कि इनको इस्तेमाल करने के स्पेसिफिक टाइम और थ्योरीज तरीक़ाकार हुआ करते हैं। माश की दाल हो, मूंग की दाल हो, ख्वा मूंग मसर की दाल हो या चने की दाल हो, ये ऐसी दालें हैं नाज़रीन, जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं, हम तो अपने पेशेंट्स को या देखने सुनने वालों को कहते हैं कि रोज़ाना एक वक्त दाल का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए, बच्चों को दाल का इस्तेमाल करवाया कीजिए, क्योंकि इसके अंदर सातों प्रोटीन यकजा पाई जाती हैं और कोई ऐसा फूड नहीं है जिसमें ये सातों के सातों प्रोटीन इकट्ठे यकजा पाए जा रहे हों। अगर आप पट्ठों की कमज़ोरी में मुब्तला हैं, नसों के सिकुड़ने के मसले में मुब्तला हैं, खून गाढ़ा है, खून की कमी है, एनीमिया का शिकार हैं, हेमोग्लोबिन की कमी है, प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, रेड ब्लड सेल्स गिरना शुरू हो चुके हैं, आपके दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मैदा खुराक हजम नहीं कर पा रहा, तो दोपहर के वक़्त मोतदल और मुनासिब मिकदार में दाल का इस्तेमाल रोटी के साथ हो या बग़ैर रोटी के सलाद के साथ हो, ये आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, विल पावर को बढ़ाने में मदद देता है, पट्ठों को ये ताकत देता है क्योंकि प्रोटीन का खजाना हुआ करती है, और हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि दालों के अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, मिनरल्स का खजाना हुआ करती हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। आइए अब वीडियो के इस इंतहाई अहम हिस्से में बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल कर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकल के हम लंबे अरसे तक सेहतमंद, तंदुरुस्त और जवान दिखाई दे सकते हैं और अपनी उम्र में इजाफे का बायस बन सकते हैं। याद रखिए कि उम्र जितनी आपकी तकदीर में लिखी गई है उतनी ही पाएंगे, लेकिन बाज़ आदात और बाज़ औकात आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान दुरुस्त ना होने की वजह से आप वक्त से पहले ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिससे आपकी उम्र भी कम होती है। तकालीफ की वजह से, आपके ऑर्गन तबाह होने की वजह से आपकी सेहत भी बुरी तरह ख़राब हो रही होती है। सेहत, तंदुरुस्ती उतनी ही आपकी उम्र काउंट की जाती है जितनी आप खुद चल फिर के सेहतमंद और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं। जो वक्त और जो उम्र आपकी बीमारियों में गुजरती है, ये उम्र का वो हिस्सा होता है जो आप ना जी रहे होते हैं ना मर रहे होते हैं। लिहाजा अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो ये चंद बताई गई आदत को अपनी लाइफ से अभी के अभी निकाल के आप खुद को तंदुरुस्त और लंबे अरसे तक जवान रख सकते हैं। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो है वो रात को देर तक जागने के आदी होते हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे आपका दिमाग सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रहा होता। और ख़ास तौर पे अगर रात को देर तक जागा जाए, आराम ना किया जाए, सोया ना जाए, तो आपके दिमाग के अंदर जो बहुत सारे हार्मोन्स और सेल्स प्रोड्यूस होना होते हैं वो भी नहीं होते, जिसमें डोपामिन सरे फहरिस्त है जो आपको हैप्पीनेस, खुशी प्रोवाइड करता है। मैदे की मजबूती के लिए, मैदे को सेहतमंद तंदुरुस्त रखने के लिए डोपामिन अहम किरदार अदा करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बचाने के लिए, डिमेंशिया के मसले से महफूज रखने के लिए, बादी कैफिया से महफूज रखने के लिए, बलगम, रेशा और ऐसी केरे वाली रतूबात से महफूज रखने के लिए डोपामिन अहम किरदार अदा करता है। मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। रात को जब आप टाइम पे आराम नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तो ये डोपामिन हार्मोन सेल प्रोड्यूस नहीं होगा, इसकी नशोनुमा नहीं होगी, आप इन सारी सहूलियात से महरूम रह जाएंगे, बीमारियां आपको आ घेरेंगी। सबसे पहले आपने रात को नमाज इशा के बाद तकरीबन 9 बजे तक सो जाना है। अपनी लाइफ में रात को देर तक जागने वाली जो आदत है इसको ख़त्म करके और देर तक स्क्रीनिंग करना, लैपटॉप पे या मोबाइल पे आपने लगे रहने वाली जो कैफियत है इसको कम करके आप लंबे अरसे तक सेहतमंद तंदुरुस्त रह सकते हैं, जिस्म के अंदर पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो दोपहर, सुबह या शाम का अगर ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, वो फास्ट फूड खाने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, हेल्दी फूड बिल्कुल भी नहीं ले रहे होते। सिर्फ ये बहाना होता है कि हम सफ़र में हैं, ऑफिस में बिज़ी हैं,
फैक्ट्री में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, वक्त कम है, बनी बनाई चीज़ ऑर्डर करें और खा लें और पेट भर लें। ये जो आदत है आपको दिन ब दिन बीमारियों के अंदर धकेलती है, आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला आपको कर देती है। पट्ठे, हड्डियां, जोड़, नसें आपके कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैदा ख़राब होता है, मैदा मूल अमराज है, और आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बाहर के जितने भी फूड हुआ करते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और फाइबर ना होने के बराबर होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बुरी तरह डिस्टर्ब होता है। मैदे के अल्सर का बायस बनता है। जब मैदा ही खराब होगा, जिसको उम्मुल अमराज कहा गया है, तो बाकी दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे और हेपेटाइटिस बी, ई, सी और इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ जिसमें कैंसर है और डायबिटीज़ का मसला है आपको होना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों को कम करके ऑर्गेनिक नेचुरल फूड को शामिल करके आप लंबे अरसे तक सेहतमंद रह सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे मर्द ख़वातीन एक्सरसाइजेज और वॉक नहीं कर रहे होते। हालांकि बढ़ती उम्र में वॉक एंड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिस्म के ऑर्गन को मजबूत रखने के लिए, पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों, नसों को मजबूत रखने के लिए, लंबे अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए। एक्सरसाइजेज अक्सर लोगों को नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी करना होती हैं। इसलिए आप लोगों की सहूलत के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए, अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज को फॉलो करके खुद भी सेहतमंद रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को, दीगर रिलेटिव्स को भी इन चैनल्स का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज करके सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे राब्ता कैसे किया जाए। नाजरीन, हमसे राब्ता करने के लिए कंसल्टेशन नंबर दिया गया होता है, कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवाने के बाद आपसे बात होती है, हम आपके मसले का 110% सलूशन देते हैं, हल देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।